रामायण के पन्नों में एक ऐसा अध्याय दर्ज है जो सिर्फ रणभूमि का शोर नहीं, बल्कि भीतर के एक बहुत गहरे द्वंद्व की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभकर्ण की। एक ऐसा योद्धा जिसका आकार तो पहाड़ जैसा विशाल था ही, लेकिन उसका वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष उससे भी कहीं अधिक बड़ा था। आज की इस चर्चा में हम कुंभकर्ण की उसी रहस्यमयी पृष्ठभूमि से लेकर उसके धर्म संकट और अंततः भगवान राम के साथ हुए उस महासंग्राम का विश्लेषण करेंगे, जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। हम इस पूरी कहानी को 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। कुंभकर्ण के उस वरदान की कहानी से शुरुआत करेंगे जिसने उसकी किस्मत पलट दी। फिर विभीषण के साथ उसके वैचारिक धर्म संकट को समझेंगे। उसके बाद रणभूमि में उसके खौफनाक प्रवेश, वानर सेना से उसके भारी टकराव और अंततः राम के साथ हुए उस युद्ध तक पहुंचेंगे जिसने उसे मुक्ति दिलाई। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, निद्रासन, कुंभकर्ण का वरदान और उसकी अनंत नींद का श्राप। तो कुंभकर्ण कोई आम योद्धा तो था नहीं। उसकी ताकत और कभी न मिटने वाली भूख से तीनों लोग कांपते थे। एक बार उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वो मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन सोचिए, देवताओं में उसका इतना खौफ था कि उन्होंने तुरंत माता सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती जी उसकी जीवा पर बैठ गईं, उसकी जुबान फिसली और मुंह से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। बाद में रावण के बहुत गिड़गिड़ाने पर यह नियम बना कि कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और सिर्फ 1 दिन के लिए जागेगा। और यही नियम आगे चलकर रावण के गले की फांस बन गया। जब राम की वानर सेना लंका पर काल बनकर टूट पड़ी, तो उस महासंकट में रावण के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसे नियम तोड़कर कुंभकर्ण को 6 महीने पूरे होने से पहले ही बलपूर्वक जगाना पड़ा। रावण को अच्छे से पता था कि ये महाबली अकेले ही 1 दिन में पूरी वानर सेना का खात्मा कर सकता है, लेकिन समय से पहले उसका जागना असल में उसके अंत की शुरुआत थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, धर्म संकट, विभीषण और कुंभकर्ण के बीच शाश्वत धर्म और पारिवारिक कर्तव्य का वो ऐतिहासिक टकराव। युद्ध भूमि में उतरने से ठीक पहले कुंभकर्ण का सामना अपने छोटे भाई विभीषण से होता है। सच कहें तो ये सिर्फ 2 भाइयों का मिलन नहीं था, ये 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ विभीषण हैं, जिनका मानना है कि सत्य और शाश्वत धर्म सबसे ऊपर है और सही का साथ देने के लिए उन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ है कुंभकर्ण। उसे बहुत अच्छे से पता है कि रावण ने सीता हरण करके घोर पाप किया है, लेकिन कुंभकर्ण के लिए धर्म की परिभाषा कुछ और ही है। संकट की घड़ी में अपने राजा, अपने बड़े भाई और अपने कुल के लिए प्राण न्योछावर करना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी दौरान कुंभकर्ण एक ऐसी बात कहता है जो सीधे दिल पर लगती है। उसने विभीषण से साफ कहा कि जो अपने देश और अपने कुल से विश्वासघात करता है, उसे आने वाली पीढ़ियां कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। कुंभकर्ण पूरी तरह सचेत है। वो अपने भाई के पापों को जानता है, फिर भी उसने रावण की तरफ से लड़ने और उसके साथ मरने का फैसला किया। ये एक ऐसा धर्म संकट है जहां सही और गलत को मापना बेहद जटिल हो जाता है। भाग 3, युद्ध भूमि में महाबली का प्रवेश। इसे विनाश का मार्च कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो वैचारिक विमर्श का समय अब पीछे छूट चुका था। अपना अंत निश्चित है, ये जानते हुए भी कुंभकर्ण ने पूरे गर्व और अहंकार के साथ रणभूमि में कदम रखा। उसके आते ही वानर सेना में जो हाहाकार मचा, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो ऐसा लग रहा था मानो लोहे और चट्टान का कोई विशाल पर्वत दुश्मन की पंक्तियों को कुचलता हुआ चला आ रहा हो। अस्त्र शस्त्र उस पर ऐसे बेअसर हो रहे थे जैसे चट्टान से तिनके टकरा रहे हों। उसकी एक हुंकार से ही धरती कांप रही थी। वो सचमुच विनाश का दूसरा नाम बन चुका था। अब आता है भाग 4, वानर सेना और कुंभकर्ण का टकराव। एक अजेय शक्ति का प्रदर्शन। जैसे ही वो मैदान में उतरा, वानर सेना के महारथियों ने एक एक करके उसे रोकने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले युवराज अंगद ने उसे ललकारा, फिर महाबली हनुमान ने भी अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। हालात इतने खौफनाक हो गए कि कुंभकर्ण ने सीधे वानरराज सुग्रीव को ही बंदी बना लिया। उसकी सोच साफ थी कि सुग्रीव हारा तो सेना खुद सरेंडर कर देगी। इसके बाद शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए लक्ष्मण भी कुंभकर्ण के सामने आए और भयंकर युद्ध किया। लेकिन कुंभकर्ण इन सब को दरकिनार करता चला गया, क्योंकि उसका लक्ष्य कोई और ही था।
और यही हमें ले जाता है भाग 5 की तरफ, राम और कुंभकर्ण का युद्ध, वो अंतिम महासंग्राम। सभी छोटे बड़े योद्धाओं को पीछे छोड़ते हुए कुंभकर्ण सीधे उस परम शक्ति के सामने जा खड़ा हुआ जिसका उसे इंतजार था, यानी भगवान राम। और यहां उसका जो संवाद है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो राम से कहता है कि मैं स्वयं मृत्यु के देवता के सामने खड़ा हूं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में। कुंभकर्ण जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो ये युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि साक्षात ईश्वर के हाथों मृत्यु प्राप्त करके अपना उद्धार चाहता था। इसके बाद शुरू हुआ वो प्रलयंकारी युद्ध। भगवान राम ने अपने अचूक बाणों की ऐसी लगातार वर्षा की कि कुंभकर्ण टिक नहीं पाया। यह प्रहार बेहद सुनियोजित और भयंकर था। सबसे पहले राम ने उसकी उन विशाल भुजाओं को काट गिराया जिनसे वो तबाही मचा रहा था, और अंत में श्री राम ने एक अचूक दिव्य अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो महाबली हमेशा के लिए धरती पर गिर पड़ा। आखिरी भाग, कुंभकर्ण की पराजय और मुक्ति, एक महाबली को मोक्ष। एक ही झटके में युद्धभूमि पूरी तरह शांत हो गई। एक विशाल पहाड़ जैसे भरभराकर गिर चुका था। लेकिन इस विनाश और पराजय के बीच एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक घटना घटी। कुंभकर्ण के मृत शरीर से एक अत्यंत तेज दिव्य ज्योति निकली और साक्षात भगवान राम में जाकर विलीन हो गई। उसे मोक्ष मिल गया। भले ही उसने अधर्म के पक्ष से युद्ध किया, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति उसका वो अटल समर्पण और साक्षात ईश्वर के हाथों उसके मृत्यु ने उसे परम गति दिला दी। कुंभकर्ण की ये कहानी हमें सिर्फ एक युद्ध नहीं दिखाती, बल्कि जाते जाते एक बहुत गहरा वैचारिक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। एक तरफ विभीषण थे जिन्होंने शाश्वत धर्म के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, और दूसरी तरफ कुंभकर्ण था जिसने परिवार की निष्ठा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो जब बात इन दोनों में से किसी एक को चुनने की आती है, तो वास्तव में सही और गलत का पैमाना क्या है, असली धर्म क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।